हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ल्ड में अभी तक हमने पढ़ लिया था क्या रूल्स रहे हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम जैसे भी क्लासिफाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। पूरे लेक्चर को डिटेल में आपको समझाऊंगी मैं, अच्छे से आपको समझना होगा। राइट, जो भी आपको कंफ्यूजन होगा आप कमेंट में डाल सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पूरे जोश के साथ। ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। राइट, तो चलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की नीड हमें क्यों पड़ी? आप लोगों को खुद ही पता है कि हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है, कितने तरह के हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, हर तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। तो अगर हमें स्टडी करनी हो या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनके बीच में देखनी हो तो क्लासिफिकेशन ही एक ऐसा मीन्स होता है जिसके बेसिस पे हम स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि वो एंसेस्टर उनके कौन सी कॉमन एंसेस्ट्री है, उनके बारे में हमें जानना हो तो हम वैसे ही जान सकते हैं। तो अगर हमने क्लासिफिकेशन करा तो वो किस आधार पे होगा? आप सिमिलैरिटी देखेंगे, डिसिमिलैरिटीज देखेंगे। तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी अगर हम पर्टिकुलर ग्रुप में डालते हैं, इस तरीके की चीजों को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। हम बायोलॉजी में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं इसलिए ये कहलाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्या लिखा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज and dissimilarity to make the study of organism systematic and scientific। तो साइंटिफिकली हमें ये सारी चीजें पढ़नी हो, स्टडी करनी हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उनके ग्रुप्स के बारे में, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये जो भी है तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंसेक्ट्स की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस में हमने उनको फॉल किया है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। तो नीड क्या पड़ी हमें क्लासिफिकेशन को करने की? टू सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमें स्टडी करना था चीजों को, तो इसलिए हम क्लासिफिकेशन लेकर आए। स्टैब्लिश करनी थी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये भी अभी बताया कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें देखनी हो, एंसेस्ट्री देखनी हो कि किस किस के कौन से एंसेस्टर्स हैं, किस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स कैसा चल रहा है। तो वो सारी चीजें पढ़ने के लिए हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर आए। राइट, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल सिस्टम फॉर नेमिंग एंड कैरेक्टराइजेशन ऑर्गेनिजम्स। तो नेमिंग का बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑलरेडी आपको मैंने समझा दिया है, कैरोलस लीनियस आपके लिए लेकर आए थे। तो नेमिंग के लिए भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं जो कि हमने लिविंग वर्ल्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है अपनी बाउंस बैक सीरीज में। इस सीरीज जो ये सीरीज हम लाए हैं बाउंस बैक सीरीज, इसमें डिटेल में आपको सारे चैप्टर समझाएंगे। आप रिवीजन अपना करते रहिए, सिर्फ आपके पास 5 मंथ है तो अच्छे से पढ़िए। अब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है आपका ये किसने किस तरीके से दिया था, कौन कौन से साइंटिस्ट आए। तो सबसे पहले आपके आ जाते हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। उन्होंने डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स को उन्होंने हर्ब्स शब्स में डिवाइड किया था और एनिमल्स को बताया था जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं। ये कुछ उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के मीन्स बनाए। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी इन्होंने कंसीडर नहीं करा था स्ट्रक्चरल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। लिखा भी हुआ एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, उन्होंने डिवाइड किया प्लांट्स और एनिमल्स में ऑर्गेनिज्म को, और क्लासिफिकेशन सिर्फ बेसिस क्या था? हैबिटेट, लैंड, वाटर और एयर की, कहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उस तरीके के हैबिटेट को मीन्स बना के उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को। लिमिटेशन क्या रही कि स्ट्रक्चरली और इवोल्यूशनरी, ना तो उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चरली ऑर्गेनिज्म कैसे बने हुए हैं, क्या उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है,
इस सब के बारे में एरिस्टोटल ने बात नहीं करी। तो ये थ्योरी या जो भी उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया प्लांट्स एंड एनिमल्स का, वो ज्यादा दिन तक नहीं चला। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कौन से साइंटिस्ट थे आगे बात करते हैं। कैरोलस लीनियस, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनकी अलग अपनी बहुत सारी लिमिटेशन रही जो भी इन्होंने दिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लीनियस, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया प्लांट किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो इनका क्या बेस्ड क्या था क्लासिफिकेशन का, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में डाला, राइट। और इसमें क्या लिमिटेशन देखी गई कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो समझ लो कि जो प्रोकैरियोट्स थे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, उनको हाईली जैसे हाई प्लांट्स हो गए, हर्ब को प्लांट्स के साथ रख दिया। ऐसे एनिमल्स होते हैं तो उनके साथ भी जो प्रिमिटिव इंसेक्ट्स हो गए, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हो गए, उनके साथ रख दिया। तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और क्या लिमिटेशंस थी, इन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी साथ में रख दिया था और इन्होंने भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे कोई फोकस नहीं किया था। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कैरोलस लीनियस भी डिस्कार्ड रहा, क्योंकि ये भी काफी दिन तक नहीं चला। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सर्टेन ग्रुप्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डाल रहे हैं तो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज तो रखें, कि जो लोग यूनिसेल्युलर हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको एक ग्रुप में डालें, मल्टीसेल्युलर को एक ग्रुप में डालें, प्रोकैरियोट्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालें। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, जगलिंग हो रही थी, डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ डाल दिया गया था, तो उससे स्टडी हम नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। देन आपका आता है, आपको पता भी होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एच. विट्टेकर ने दिया। इन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपकी फंगाई एंड आपका प्लांट एंड एनिमल्स। इन्होंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन करा। इनका क्या बेस, ये किस बेस पे था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आपका जो आर.एच. विट्टेकर थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जितना उनसे हो सकता था सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ली जिससे उनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल रहे। उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर भी लिया, उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी ली एंड उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन देखा, सेल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, ऑल्सो रिप्रोडक्शन देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी उन्होंने देखी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, राइट। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी और डिवाइड करा हमारे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक लेके किंगडम्स को, किंगडम मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, आपका किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये जितने भी 5 किंगडम्स हैं इनकी खुद की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये खुद भी डिवाइड होते हैं। तो इनके बारे में हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से, राइट। तो किंगडम मोनेरा से हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, राइट। तो देखते हैं, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम जो कि हमारे, मैंने आपको बताया क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड आपका किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, राइट। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफर करा दिया जाएगा और एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो जो ये टेबुलेटेड फॉर्म्स होती हैं इनको खुद भी बना के देखा करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने सेल टाइप लिया, सेल वॉल लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ली, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया, ऑल्सो उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया। ये सारी चीजें उन्होंने ली और देखा कि ऑर्गेनिज्म क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, कौन कौन सी उसमें उनको डालना चाहिए, जो क्लासिफिकेशन का मीन्स बना। तो सबसे पहले मोनेरा की बात करें, वो प्रोकैरियोट्स थे, नॉन सेलुलोसिक उनकी सेल वॉल थी जो कि पॉलीसैकेराइड और प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बनी थी। अब देखो प्रोकैरियोट्स थे,
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो उनमें प्रेजेंट होगी नहीं, तो एब्सेंट रहेगी, क्योंकि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, उनका जो न्यूक्लियस वो आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो राइट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनकी सेल्यूलर थी, ऑटोट्रॉफिक थे, और ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक मोड और फोटोसिंथेटिक दोनों ही वो शो कर रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हेट्रोट्रॉपिक भी थे वो, और सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहे थे आपका, राइट। तो ये सारी बातें आपने समझी। हर एक किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक हम ब्रीफ में अभी समझेंगे, इन डिटेल आगे पूरा समझेंगे। तो जो आपके किंगडम मोनेरा थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों था। हेट्रोट्रॉपिक में आपका सेप्रोफिटिक भी वो शो कर रहे थे, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे थे। ऑल्सो ऑटोट्रॉपिक भी थे, और आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी वो शो कर रहे थे। प्रोटिस्टा पे आ जाते हैं। यूकैरियोट्स हैं और प्रेजेंट होती है इनमें, सब में होती है आपकी सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये यूकैरियोट्स हैं, तो इनमें आप देखो सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी ही, क्योंकि ये यूकैरियोट्स है, प्रिमिटिव नहीं है। इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल आपका स्ट्रक्चर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनमें भी ऑटोट्रॉफिक में आ जाता है आपका फोटोसिंथेटिक, और आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनमें पाया जाता है, राइट। फंगाई की बात कर ले तो ये भी यूकैरियोट्स हैं। इनकी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, या आपसे बहुत बार आपसे, गिव मी अ मिनट, इरेज करते हैं इसको। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो फंगस है उसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, तो आप ये वाली चीज याद रखेंगे कि काइटिन की मिलकर बनी होती है फंगाई की क्या, सेल वॉल, राइट। तो ये याद रखेंगे। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लूज जो टिश्यू होता है उससे मिलकर बनी होती है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है, सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना ये लोग क्या ले रहे होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। अब प्लांटी पे आ जाते हैं। प्लांटी यूकैरियोट्स है, वेल डिफाइंड इनका न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि बताया मैंने आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा आपसे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये टेबल खुद से बना के देखो ताकि याद रहे आपको। इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, टिश्यू और ऑर्गन इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। देन आप प्लांटी, किंगडम प्लांटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्लांट्स अपने आप अपना खाना बनाते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात चल रही है। एनिमेलिया में यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे भी स्टार मार्क कर लो, सेल वॉल यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होती है किंगडम एनिमेलिया में। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, राइट। जो आपके कुछ इजी एग्जाम्स होते हैं वहां पे यहीं से क्वेश्चन वन लाइनर्स आ जाते हैं, डिफरेंट जो आपके एग्जाम्स होते हैं, राइट। तो उन चीजों का भी आप ध्यान रखो। नीट का एग्जाम तो दे ही रहे हो, साथ साथ डिफरेंट एग्जाम्स के फॉर्म भी आपको फिल करने चाहिए, बायो को अच्छे से पढ़ना चाहिए, राइट। तो देखते हैं आगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बताया यहाँ पे प्रेजेंट होगी, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, किसमें, किंगडम एनिमेलिया में। एनिमल किंगडम मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, वहां पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दिखाई हुई है, किस तरीके से एनिमल बेस्ड ऑन द टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे किस किस क्लास में आपके डिवाइड होते हैं। आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा चैनल पे हमारे एनिमल किंगडम का भी पूरा लेक्चर। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है होलोजोइक और सेप्रोफिटिक, यानी कि स्वेलो करते हैं फूड को, डेड एंड डिकेइंग मैटर से भी अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये लोग ले रहे होते हैं। तो समझ में आई होगी, ये पूरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक उठा के मिसमैच करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किस ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा को डिफरेंटली आप देखेंगे, किंगडम मोनेरा को भी डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्की बैक्टीरिया हमारा, कि आर्की बैक्टीरिया क्या रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो देख लेते हैं हम आर्की बैक्टीरिया का। तो जो आपका आर्की बैक्टीरिया है, राइट, तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ये फाउंड होता है आपका एक्सट्रीम कंडीशन पे, चाहे हाई एक्सेसिव हीट हो, सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट जो ऐसी जगहों पे जहां पे आप सोच भी नहीं सकते, वहां पे आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्यों, रीजन क्या है इसका, इनकी जो यूनिक लिपिड कंपोजिशन प्रेजेंट होती है इनकी सेल मेम्ब्रेन में, सेल वॉल इनकी लैक करती है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये वेरियस इनकी जो सेल वॉल है वो यूनिक फीचर शो कर रही होती है, इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मिल रहे होते हैं। तो एक्सट्रीम एरियाज पे मिल रहे होते हैं, जैसे कि थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स मतलब इनके भी पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया नंबर वन डिवीजन जो था आपका, वो आपका आर्की बैक्टीरिया था, राइट। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रोड्यूस करते हैं हेलोफिल्स, मैंने आपको बताया, गिव मी अ मिनट, मैंने बताया मिथेनोजन में डिवाइडेड है, हेलोफिल्स में, और आपके थर्मोएसिडोफिल्स में ये डिवाइडेड हैं। क्योंकि हमने सबसे पहले किंगडम मोनेरा देख रहे हैं, मोनेरा के अंदर भी हम डिफरेंट डिविजन्स देखेंगे, जो कि आर्की बैक्टीरिया आपका, यू बैक्टीरिया आपका, माइकोप्लाज्मा है। आर्की बैक्टीरिया में हमने देख लिया कि वो एक्सट्रीम एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, उसका भी हम डिवीजन देखेंगे। आर्की बैक्टीरिया में हम मिथेनोजेंस के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिथेनोजेंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, फाउंड इन एनारोबिक एनवायरमेंट्स लाइक काउ, रूमेंस और मिथेनोबैक्टीरियम। तो जो काउ होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे काउ हो गई, रूमिनेंट्स क्यों इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो स्टमक होती है उसमें चैम्बर्स होते हैं, राइट। तो ये वहां पे पाए जाते हैं और ये वहां पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आपकी मीथेन, इसीलिए हम काउडंग से गोबर गैस भी बनाते हैं, कि उसकी हेल्प से आपने देखा भी होगा फ्यूल में उसका यूज होता है। तो ये बैक्टीरिया वहां पे पाए जाते हैं काउ में, राइट। काउ रूमन में हेलोफिल्स की बात करें तो हेलोफिल्स कौन से बैक्टीरिया होंगे, जो हाई जो सॉल्ट कंडीशंस होती है वहां पे पाए जाते हैं, वहां पे भी उनको हेलोफिल्स कहते हैं। थर्मोएसिडोफिल जो कि लिव इन हॉट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट। तो समझ में आया आपको, ऐसे एमसीक्यू बन सकता है आपका कि थर्मोएसिडोफिल्स कौन सी कंडीशन में सरवाइव करते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशंस। हेलोफिल्स हाई सॉल्ट एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, राइट। और जो आपके मिथेनोजेंस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी काउ की रूमन में। तो ये समझ में आया होगा आपको। दूसरा आ जाता है आपका मोनेरा में ही यू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे कि ट्रू बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन है, डाइवर्स ग्रुप है इनका। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कंटेन करती है पेप्टाइडोग्लाइकन। माय डियर स्टूडेंट, यही कैरेक्टरिस्टिक्स एमसीक्यू में पूछ ली जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाएंगी। यू बैक्टीरिया की आपकी आर्की बैक्टीरिया में, आर्की की यू बैक्टीरिया में। तो ये जो लाइंस हैं ये एनसीईआरटी से ही ली गई हैं, अच्छे से आपके लिए प्रिपेयर करी गई हैं स्लाइड्स। तो एक एक लाइन को आप समझिए, राइट। तो पेप्टाइडोग्लाइकन इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और इनके पास फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला का आपको ऑलरेडी पता है, किस लिए फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि मूवमेंट के लिए यहाँ पे यू बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं यहाँ पे, आपके हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो ये होते हैं यू बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। कैसे, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं ये और कंटेन करते हैं पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल। यहाँ पे देख लो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक क्यों, क्योंकि ये यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो समझ में आया होगा, जो ये न्यूट्रिशन कर रहे हैं उसमें आपका ऑटोट्रॉफिक भी आ जाता है। ऑटोट्रॉफिक में आपको फोटोसिंथेटिक एंड आपका कीमोसिंथेटिक दोनों आ रहे हैं।
और आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं ये आपके इको सिस्टम में। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा समझ में आ गया होगा। हमने शुरू करा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों नीड पड़ी, फिर एरिस्टोटल ने जो बताया उसके बारे में पढ़ा, कैरोलस लीनियस ने, आर.एच. विट्टेकर ने, देन हम जो आर.एच. विट्टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक एक करके हम सारे उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, पांचों के पांचों, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, आपका किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, राइट। आगे चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया है इसमें, मोनेरा में 3rd नंबर पे, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, एक डायग्राम दिखाऊंगी, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं। क्यों है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि इनके पास डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से वो पिगमेंट्स हैं जो कि उनके हेल्प करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरेथ्रिन। फाइकोइरेथ्रिन आपका रेस्पॉन्सिबल होता है रेड पिगमेंटेशन के लिए, फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सबसे ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस कहाँ पे होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। इनके पास हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है, देखो, कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इनके पास, हेट्रोसिस्ट, एनाबेना एंड नोस्टॉक में आपके। तो हेट्रोसिस्ट का क्या रोल प्ले होता है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वहां पे ऑक्सीजन की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम की नीड होती है, वो तभी एक्टिवेट होता है जब आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो। तो हेट्रोसिस्ट ऐसे सेल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जब ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट नहीं हो, तो नाइट्रोजनेज वहां पे अच्छे से रोल प्ले कर पाता है एंजाइम, और आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है, राइट। आगे देखते हैं, देखो यही डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये रहा आपका हेट्रोसिस्ट, ये म्यूसिलेजिनस शीथ है, ये डायग्राम है आपका फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक का। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक भी आप याद रखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी में, कि उनके पास हेट्रोसिस सेल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में, राइट। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, ये स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है विदाउट सेल वॉल, ये आपका सरवाइव कर जाता है, राइट। तो ये यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे कि जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या है आपका, माइकोप्लाज्मा आपका स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और सरवाइव कर सकता है विदाउट सेल वॉल। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है माइकोप्लाज्मा की, ये रेजिस्टेंट होता है पेनिसिलिन के और अदर एंटीबायोटिक्स टारगेटिंग सेल वॉल इसकी सिंथेसिस, और पैरासिटिक होता है प्लांट्स एंड एनिमल में, और ये माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया भी कॉज करता है। तो पैरासिटिक है प्लांट्स में और एनिमल्स में, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सरवाइव विदाउट आपका क्या, आपकी सेल वॉल के बिना ये सरवाइव कर जाता है। तो समझ में आया होगा। अब हम दूसरे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा पे आ जाते हैं। हमने समझ लिया मोनेरा, मोनेरा में हमने ऑलरेडी देख लिया अपना आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड आपका माइकोप्लाज्मा। अब हम देखते हैं, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन ही तो समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो उसमें भी जो डिफरेंट डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं प्रोटिस्टा पे। तो प्रोटिस्टा में सबसे पहला आपके आ जाते हैं क्या, क्राइसोफाइट्स, गोल्डन एल्गी, और आपके, गिव मी अ मिनट टू चेंज द कलर, गिव मी अ मिनट, आपको ये दिखाना होगा तो सारी चीजें समझानी होती है लाइन बाय लाइन। तो क्राइसोफाइट्स यहाँ पे आ जाते हैं आपकी गोल्डन एल्गी और आपके डाइटम्स, डाइटम्स एंड डेस्मिड्स इसके एग्जाम्पल हैं, राइट। तो हैबिटेट क्या है इनका, इनका हैबिटेट है ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और आपके मरीन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। डाइटम्स इसका एग्जाम्पल है, ये याद रखेंगे क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी कि डाइटम्स क्या रोल प्ले कर रहा है, राइट। स्ट्रक्चरल इनका यूनिसेल्यूलर है और कॉलोनियल भी है, राइट। गिव मी अ मिनट, दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। और इनकी सेल वॉल मेडअप होती है सिलिका फॉर्मिंग इंट्रिकेट पैटर्न, तो सेल वॉल इनकी सिलिका से प्रेजेंट होती है।
डायटमेस अर्थ, ये आपने सुना होगा एनसीईआरटी की लाइसेंस में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, यानी कि जो प्रोटिस्टा होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा का सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं क्राइसोफाइट्स, जिनको हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। इनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होता है, ऑटोट्रॉफिक और आपका हेटरोट्रॉफिक दोनों होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो डायटम्स होते हैं वो मेजर प्रोड्यूसर होते हैं इन एक्वेटिक फूड चेन्स, राइट, और देयर सिलिका शेल्स एक्युमुलेट एज डायटमस अर्थ यूज्ड इन फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग। मैंने बोला था ना आपको कि याद रखना आप कि क्यों बता रहे हैं डायटम्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो किसकी मेडअप होती है, सिलिका से। तो अगर इनका एक्युमुलेशन हो जाता है आफ्टर इनकी डेथ, तो ये डायटमस अर्थ बोलते हैं हम उसको, और इसको हम यूज करते हैं एज अ पॉलिशिंग के लिए और आपका फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये वाले पॉइंट पे भी स्टार मार्क कर लो कि इंपॉर्टेंस क्या है क्राइसोफाइट्स की प्रोटिस्टा में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। यही जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यहीं से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो ये वाली चीजें आप याद रखिए, राइट। देन हम बात करते हैं डायनोफ्लैजलेट्स की। डायनोफ्लैजलेट्स में एग्जांपल आ जाता है आपका गोनियोलेक्स और आपका आ जाता है नॉक्टिल्यूका। तो यहाँ पे गोनियोलेक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेड टाइड में हेल्प करता है। रेड टाइड का कैसे ये हेल्प करता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैबिटेट इनका मरीन है, राइट, हैबिटेट इनका मरीन है। और आगे क्या बोला हुआ है कि सम फाउंड इन फ्रेश वाटर टू, इनके जो सेल्स होते हैं इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ही तो हम पढ़ रहे हैं। इनका एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड होता है और एक ट्रांसवर्सली, और इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो प्रेजेंट मिलके बनी हुई होती है सेलुलोज प्लेट की। 2 फ्लैजेला, 1 इन लॉन्गिट्यूडनल, सेकेंड 1 इज ट्रांसवर्सली प्लेस्ड, और इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज प्लेट से। फोटोसिंथेटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहे होते हैं, सम शो कर रहे होते हैं मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जिबिट करते हैं आपका बायोल्यूमिनेसेंस, चमकते हैं ये, राइट। तो नॉक्टिल्यूका, तो ये वाला एग्जाम्पल भी याद रखो। हो सकता है मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो गोनियोलेक्स पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपके डायनोफ्लैजलेट्स में डायनोफ्लैजलेट 2 फ्लैजले वाले, उसके बारे में ही हम बात कर रहे थे। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स 2 तरीके से प्लेस होता है इनका फ्लैजेला, राइट। और अभी हम बात करें नॉक्टिल्यूका के बारे में, जो कि आपका शो कर रहा है बायोल्यूमिनेसेंस, सॉरी। तो नॉक्टिल्यूका आपका बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा होता है, राइट, यानी कि चमक रहा होता है ये। और सम स्पीशीज कॉज हार्मफुल एल्गन ब्लूम्स और रेड टाइड शो करती हैं। ये कौन शो करता है, ये शो करता है आपका गोनियोलेक्स। तो ये वाली बातें याद रखेंगे, राइट। ऐसी चीजें रिलीज करता है जो कि हार्मफुल होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि वाटर में लिव कर रहे हैं। गोनियोलेक्स रेड टाइड भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे ये आप देख सकते हैं डायग्राम है डायनोफ्लैजलेट्स का, यूग्लिना का, आपका स्लाइम मोल्ड्स का, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, और आपका पैरामीशियम का। दैट इज डायनोफ्लैजलेट्स आपका, ये आपका यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स एंड दैट इज पैरामीशियम। ये डायग्राम देके भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो अच्छे से समझा करो सारी चीजों को, क्योंकि डायग्रामेटिक बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। आगे चलते हैं। आगे क्या है, यूग्लिना की बात कर लेते हैं। यूग्लिनॉइड्स हमने अभी देखा, ये आपका यूग्लिना था, ये आपका डायनोफ्लैजलेट था, इधर आपका स्लाइम मोल्ड्स था, इधर आपका पैरामीशियम था, राइट। तो यूग्लिना, यूग्लिनॉइड्स में सबसे पहला एग्जांपल आपका आ जाता है यूग्लिना। यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। इनका हैबिटेट फ्रेश वाटर होता है, ये स्टैग्नेंट वाटर में भी पाए जाते हैं, राइट।
देन इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो रिजिड सेल वॉल होती है, इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। तो ये अलग कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि आपने देखा किसी ऑर्गेनिज्म में पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल प्रेजेंट थी, किसी में सेलुलोज की प्रेजेंट है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स तो डिफर करा रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। तो अब आपने देखा क्या, यूग्लिना में जो सेल वॉल है वो आपकी प्रोटीन रिच लेयर से मिलकर बनी हुई है पेलिकल। तो जो ये पेलिकल है इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका किसका, यूग्लिना का। तो इसको भी स्टार मार्क कर लो, क्योंकि यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। ये भी फ्लैजेला पोजेस करते हैं। अब किस लिए होता है फ्लैजेला, बताया अभी, लोकोमोशन के लिए होता है। तो यहाँ पे भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, राइट। मिक्सोट्रॉपिक ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब आपका हेट्रोट्रॉपिक, ऑल्सो आपका फोटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों शो कर रहे होते हैं। फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका लाइट में शो कर रहे होते हैं ये, और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका डार्कनेस में ये लोग शो कर रहे होते हैं। यूनिक फीचर क्या है इनका, रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन प्लांट्स एंड आपका एनिमल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो इनके पास कुछ कैरेक्टर तो प्लांट्स के हैं, जैसे कि ये फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स आपके एनिमल्स में है के हैं इनके पास। तो ये बिटवीन ट्रांजिशन शो करते हैं आपका प्लांट्स एंड आपके एनिमल्स में, ठीक है। देन आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स के एग्जांपल है आपका फाइसेरम एंड डिक्टियोस्टीलियम। डिक्टियोस्टीलियम हैबिटाइट इनका मोस्ट है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक फॉरेस्ट फ्लोर्स। तो आपको एग्जांपल्स ये सारे याद रखने हैं, राइट। जो भी सारी चीजें हम बता रहे हैं उसके बारे में कि स्लाइम मोल्ड्स में क्या क्या एग्जांपल है, फाइसेरम एंड आपका डिक्टियोस्टीलियम, ये कहाँ पे इनका हैबिटाइट है, मोस्ट मॉइस्ट डिकेइंग मैटर पे ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। जैसे कि फॉरेस्ट आपकी फ्लोर्स हो गए, ये एग्जिस्ट एज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सेल्स, प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम इन देयर वेजिटेटिव फेज। तो अपने वेजिटेटिव फेज में ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एज अ मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास ऑफ आपका ऑर्गेनिक मैटर पूछ लिया जाएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटोप्लाज्म पूछ लिया जाएगा कि उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं बट लैक इनका स्ट्रक्चर, मल्टी न्यूक्लिएटेड बट लैक अ ट्रू सेल स्ट्रक्चर इन दिस फेज। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड तो है ही बट लैक करते हैं यहाँ पे ये अपना क्या, अपना सेल स्ट्रक्चर जब ये इस फेज में होते हैं, प्लाज्मोडियम आपकी जो फेज होती है उसमें होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब बोला कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट है तो सेप्रोफिटिक ऑलरेडी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम ले रहे होते हैं वही आपका कहलाता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फीडिंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, देखो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी आ गया है, राइट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे समझ में आपको आया होगा। आगे देखते हैं क्या है, आगे है रिप्रोडक्शन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडी that release as spores. Spores are resistant to adverse conditions. तो जब बहुत एडवर्स कंडीशन आ जाती हैं तो ये फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स बनाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ही आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्लाइम मोल्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आज, फिफ्थ जो इसका हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में भी अपनी अपनी डिफरेंट क्लास हैं, वो पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑर्गेनिज्म उन चीजों में आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसके जो सब ग्रुप्स हैं वो अमीबॉइड है, आपका फ्लैजिलेटेड है, सीलिएटेड है एंड स्पोरोजोअन्स है, उनके बारे में बात करेंगे, राइट। तो अमीबॉइड जो सब ग्रुप है ये क्या शो कर रहा होता है, मूव एंड कैप्चर फूड यूजिंग सूडोपोडिया फाउंड इन फ्रेश एंड मॉइस्ट आपके सॉइल्स में। इसका एग्जांपल हो गया आपका एंटा अमीबा एंड आपका अमीबा। तो ये फूड को कैप्चर कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। तो ऑर्गेनिज्म जो भी
अपने फूड को कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, सूडोपोडिया। वो सारे आ जाते हैं आपके अमीबॉइड सब ग्रुप में, प्रोटिस्टा के प्रोटोजोन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें, राइट। फ्लैजिलेटेड, अब फ्लैजिलेटेड सब ग्रुप में फ्लैजिलेटेड जो होते हैं आपके प्रोटोजोन्स, उनमें ऑलरेडी आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला प्रेजेंट होगा वो आपके मूवमेंट में हेल्प कर रहा होगा, राइट। और ये पैरासिटिक होते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी आपका ट्रिपेनोसोमा है। यहाँ से भी एक 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ये ऑर्गेनिज्म दे दें, अमीबॉइड, फ्लैजिलर, आपका सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स, और आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे। अमीबॉइड का हमने देख लिया एंटामीबा, अमीबा, और आपका हमने देख लिया डिफरेंट फ्लैजिलेटेड का। फ्लैजिलेटेड में आपका ट्रिपेनोसोमा आता है। सीलिएटेड में यहाँ पे सीलिया होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, तो उन्हें सीलिएटेड प्रोटोजोन्स बोला जाएगा। सीलिया हेल्प करता है आपका फीडिंग में, मूवमेंट में, या डिफरेंट सिचुएशन जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म उसमें। और आप इसका एग्जांपल हो जाएगा सीलिएटेड का पैरामीशियम। ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है इसका डायग्राम कि पैरामीशियम कैसा दिखता है, राइट। अब हम आ जाते हैं स्पोरोजोन्स, नॉन मोटाइल, पैरासिटिक, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है इनकी। इसका एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम। तो स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन्स के अंडर कौन सा आ जाता है एग्जाम्पल आपका प्लाज्मोडियम, जो कि जिसको हम मलेरियल, जो मलेरिया भी कॉज करते हैं, और इसको मलेरियल पैरासाइट भी हम बोलते हैं। देन अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अपने किंगडम फंजाई की, तो उसके बारे में बात करेंगे, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंगाई, तो इसमें भी डिफरेंट आपकी सब ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। मोनेरा का देख लिया हमने क्लासिफिकेशन अभी तक, प्रोटिस्टा का देख लिया, अब हम किंगडम फंगाई का देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहला आ जाता है आपका फाइकोमाइसिटीज, इसको हम जाइकोमाइसिटीज भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है आपका राइजोपस, जिसका कॉमन नेम है ब्रेड मोल्ड, म्यूकर, एल्ब्यूको, जो कि कॉज करता है आपका व्हाइट रस्ट। और ये आपका इनका हैबिटेट क्या होता है, ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में आपके पाए जाते हैं। जो ये एग्जाम्पल है और कॉमन नेम्स हैं, राइजोपस हो गया, एल्ब्यूको हो गया, इनके कॉमन नेम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एमसीक्यू बन जाते हैं। हैबिटेट मैंने बताया कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, डिकेइंग वुड और पैरासाइट्स, और ये सॉइल्स में आपके प्रेजेंट मिलते हैं, मतलब कि पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, राइट, और मॉइस्ट सॉइल जो कि मैंने बताया, और डिकेइंग वुड पे प्रेजेंट होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपने एक नाम वर्ड सुना होगा, सिनोसिटिक और आपके एसेप्टेट हाइफे। तो सिनोसिटिक मतलब होता है आपका मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफे, एसेप्टेट हाइफे मींस विदाउट क्रॉस वॉल्स। मान लीजिए ये इस तरीके से है, ये हाइफा है और स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास, ये माइसीलियम बन रहा है। तो ये यहाँ पे आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है और यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं है, बट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सेगमेंटेशन आपकी आ जाएगी। तो सिनोसिटिक कंडीशन तब कहलाएगी जब मल्टी न्यूक्लिएटेड हो ऑर्गेनिज्म, राइट, एंड आपका एसेप्टेट तब कहलाएगी जब आपके सेगमेंटेशन नहीं हो और विदाउट क्रॉस वॉल हो। तो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों ही पाया जाएगा। एसेक्सुअल आपका स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे स्पोरेंजिया, और सेक्सुअल में जाइगोस्पोर फॉर्मेशन थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो रिप्रोडक्शन समझ में आया। सिनोसिटिक और आपकी जो ये वर्ड था एसेप्टेट, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सिनोसिटिक मींस मल्टीसेल्युलर कंडीशन, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे एक से ज्यादा, और एसेप्टेट मतलब विदाउट आपकी सेल वॉल क्रॉस सेक्शन, वहां पे सेगमेंटेशन नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है ये है आपकी सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट, क्योंकि यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, कोई क्रॉस वॉल नहीं है, यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन नहीं है, तो इसीलिए एसेप्टेट वर्ड यूज किया जाता है, राइट।
रिप्रोडक्शन बता दिया, दोनों सेक्सुअल एसेक्सुअल मीन्स से प्रेजेंट होता है। इनमें एसेक्सुअल स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू होता है जिसमें ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया, और सेक्सुअल मीन्स इनका प्रेजेंट होता है जाइगोस्पोर्स से, जो कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से मिलकर बनता है। तो ये सारी बातें आपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक समझी। फीचर्स क्या है, इनको लोअर फंजाई कहते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है फाइकोमाइसिटीज का सबसे ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनको लोअर फंगाई भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज में क्या क्या एग्जांपल है, सैक्रोमाइसीज आ जाता है, पेनिसिलियम आ जाता है, एस्परजिलस, क्लेविसेक्स एंड न्यूरोस्पोरा आपका आ जाता है यहाँ पे, राइट। तो इनका हैबिटेट क्या है, ये भी डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी पैरासिटिक नेचर शो करते हैं, ये भी सॉइल में प्रेजेंट है और प्लांट मटेरियल में ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने बताया आपको अभी अभी। ये डिकेइंग मैटर, सॉइल, प्लांट्स ये प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट जगह और पैरासिटिक कैरेक्टर भी शो कर रहे होते हैं। इनके हाइफे सेप्टेट होते हैं। क्यों, ए सेप्टेट में क्या पढ़ा था हमने, विदाउट क्रॉस वॉल, सेल वॉल को क्रॉस कर रहे हैं या सेगमेंटेशन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे सेगमेंटेशन पाया जाता है। जो इनके हाइफे यानी कि जो इनके जो सेल्स होते हैं हाइफे वो सेप्टेट होते हैं विद आपका क्रॉस वॉल्स, तो सेप्टेट होंगे, मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स होंगी, यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स भी होंगी। मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स में आपके मोल्ड्स आ जाएंगे और यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स में आपका, ये याद रखो, यीस्ट आता है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, यीस्ट आता है आपका यूनिसेल्यूलर फॉर्म में, राइट। देन रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, इनका कोनिडिया के थ्रू होता है, कोनिडियोस्पोर्स बनाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है, और ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस इनसाइड आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो सेक्सुअल मीन्स के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो इनके स्पोर्स बनते हैं वो कहलाते हैं एस्कोस्पोर्स, राइट। और इनका एसेक्सुअल मीन से जो होता है वो होता है कोनिडियोस्पोर्स के थ्रू, जिनको हम एस्काई कहते हैं, और which are housed in fruiting body called ascocarps, right, known for fragmentation, that is yeast, आपको ऑलरेडी पता है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए आपकी पेनिसिलियम पाई जाती है, राइट। तो ये इनके कुछ फीचर्स हैं जो आपको एस्कोमाइसिटीज के समझ में आए होंगे। अभी तक हमने 2 क्लासेस पढ़ी, कौन कौन सी, एस्कोमाइसिटीज और आपकी फाइकोमाइसिटीज। अब हम पढ़ेंगे आपकी बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज में देख लेते हैं कि बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। तो ये जो नाम है, कॉमन नेम भी याद रखें कि बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्या, क्लब फंजाई भी कहते हैं। इनके फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जाता है एगेरिकस, जो कि मशरूम भी कहलाता है, पक्सीनिया, रस्ट फंगाई, यूस्टिलेगो, स्मट फंजाई। तो ये जो कॉमन नेम्स हैं, जैसे एस्कैरिस का देखा आपको, मशरूम कहते हैं, राइट। यूस्टिलेगो हो गया आपका पक्सीनिया हो गया। तो इनके जो कॉमन नेम है, जैसे पक्सीनिया को रस्ट फंजाई कहते हैं, राइट। यूस्टिलेगो को आपको स्मस्ट फंजाई कहते हैं, राइट। एगेरिकस का मैंने मशरूम बताया। तो ये जो कॉमन नेम्स हैं ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में ऐसे आपको 4 आपको क्वेश्चन दे देगा, 4 पॉइंट्स दे देगा, वहां पे कॉमन नेम दिखा देगा, मिसमैच कर देगा। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखो। इनका हैबिटेट क्या है, ये ग्रो करते हैं सॉइल्स में, लॉग्स में, ट्री स्टम्स में, और आपका ट्री स्टेम्स में, और प्लांट पैरासाइट्स की तरह भी एक्ट करते हैं। सेप्टेट इनके हाइफे होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी इनकी प्रोमिनेंट होती है, जो कि मशरूम इसका एग्जाम्पल है। सेप्टेट हाइफे वही बताया मैंने, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, अगर सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट है तो वो कहलाएंगे एसेप्टेट हाइफे। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल रेयर पाया जाता है थ्रू कोनिडिया में, अगर इन सम स्पीसीज। बेसिडियोमाइसिटीज प्रोड्यूस करते हैं, ये बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, produced on club shaped structure called basidia, found in fruiting bodies called basidiocarps। जो इनकी basidiocarps होती है fruiting body, उसमें इनके basidiospores present होते हैं, जो कि आपका मीन्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, राइट। समझ में आया होगा। फीचर्स इनका क्या है कि सम ऑफ
The most visible fungi like mushroom and parasitic forms like rust and smurfs includes करते हैं most visible fungi like mushroom and parasitic forms like rust and smurfs। मशरूम को आप देखते हैं फूड में भी यूज कर रहे होते हैं, तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, समझ में आए होंगे। इनको क्लब फंजाई भी कहा जाता है। इनके एग्जांपल्स हमने देख लिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लिया, हैबिटेट देख लिया। देन हम आते हैं अब ड्यूटेरोमाइसिटीज पे। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई? मैं आपको इसका सब कुछ समझाऊंगी कि इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं। एग्जांपल समझ लेते हैं, हैबिटेट समझ लेते हैं, सब कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं। अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कॉलीट्राइकम इसके एग्जांपल्स हैं। ये भी फाउंड होते हैं सॉइल्स में, डिकेइंग प्लांट्स मैटर एंड आपके और एक्ट करते हैं एज अ पैथोजन। तो आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज के को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ये कहाँ का पाए जाते हैं? डिकेइंग मैटर पे पाए जाते हैं, पैथोजन की तरह भी एक्ट करते हैं। आगे क्या फीचर शो कर रहे हैं? इनमें भी सेप्टेट हाइफे होते हैं, डाइवर्स फॉर्म्स होती है, प्राइमरीली सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होते हैं। तो आप देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी आपके सेप्टेट हाइफे पाए जा रहे हैं, राइट। ये भी सेप्रोफिटिक हैं, डिफरेंट कंडीशन में एज अ पैथोजन ये एक्ट कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्शन इनका ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है थ्रू कॉनिडिया। सेक्सुअल स्टेज इनमें नहीं प्रेजेंट होती है, कोनिडिया के थ्रू इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। क्यों? मैंने बताया था आपको कि इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा होता है। फीचर्स अब देखो, नोन फॉर इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन। यही मैंने अभी आपको बात बताई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखना, राइट। सम स्पीसीज इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड बायोकंट्रोल एजेंट्स। तो सम स्पीशीज इनकी मेडिसिनल इनकी इंपॉर्टेंस भी होती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में भी ये यूज करी जाती हैं, तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, राइट। तो ये सारी बातें समझी आपने। देन ये डायग्राम है फंगाई के, म्यूकर है ए, बी आपका एस्परजिलस है, सी आपका एगेरिकस है। म्यूकस, एस्परजिलस एंड आपका एगेरिकस। ये मशरूम आपको ऑलरेडी डायग्राम में समझ में आ रहा होगा। डायग्राम दे के भी आपसे मिसमैच करके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो डायग्राम को हल्के में मत लिया करो, डायग्राम को भी अच्छे से देखा करो, लेबलिंग देखा करो, कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या दिखा रहा है, कौन सा नेम है, क्या कॉमन नेम है, वो सारी बातें आप याद रखा करिए, राइट। आगे चलते हैं, किंगडम प्लांटी की बात कर लेते हैं। अब प्लांटी तो ऑलरेडी आपको पता है, इसमें आपके ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं आपके, राइट, जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें। आपकी एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। सेल टाइप इनका यूकैरियोटिक है, मल्टी सेल्यूलर है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज है, ऑटोट्रॉफिक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये शो कर रहे होते हैं। प्लांट से तो आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। यूकैरियोट्स होते हैं ये, राइट। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे होते हैं। इसमें आप क्या जाते हैं? ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे यहाँ पे आ जाते हैं किंगडम प्लांटी में। प्लांट किंगडम जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें अलग हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आपके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, अभी ब्रीफ में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है किंगडम प्लांटी की। देन किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो इसमें आपको ऑलरेडी पता है, किंगडम एनिमेलिया मैंने आपको पढ़ाया ही हुआ है अपने चैनल नीट मार्वल्स पे, तो उसमें आपके सभी आ जाते हैं, राइट। आपके मैमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, राइट, एम्फीबियंस भी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स, फिशेस, सब लोग आ जाते हैं आपके किंगडम एनिमेलिया में। इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो इंसेक्टा हो, चाहे आपका मैमल्स हो, बर्ड्स हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, राइट। इनकी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे।
ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑलरेडी आपको पता है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना रहे होते हैं, राइट, और इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी किसकी हैं, किंगडम एनिमेलिया की। हमने अभी तक मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंगाई पढ़ ली, प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ये सारे पांचों जो क्लासिफिकेशन है, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसके बारे में हम पढ़ लिया। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फॉल नहीं करे इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें आ जाते हैं आपके वायरसेस, आ जाते हैं आपके वायरॉइड्स, आ जाते हैं और आपके लाइकेन्स आ जाते हैं। लाइकेन्स के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। लाइकेन शो कर रहा होता है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप बिटवीन एल्गी एंड आपके फंगाई में, यानी कि एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि फंगस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा होता है और एल्गी फंगाई को फूड प्रोवाइड करती है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे होते हैं लाइकेन्स। तो लाइकेन्स का लिखा भी हुआ है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड एल्गी। एल्गी प्रोवाइड करता है फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, फंगाई प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड वाटर। सिग्निफिकेंस, इंडिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, सेंसिटिव टू SO2। जब आप पहाड़ों पे जाएंगे तो वहां पे पॉल्यूशन कम होता है, वहां पे आपको पेड़ों पे व्हाइट व्हाइट कुछ लगा हुआ दिखेगा, वही लाइकेन होता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है बिटवीन एल्गी एंड आपकी फंगस, राइट। दूसरा, ये क्योंकि आप देखो जो ऑर्गेनिज्म है, 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, एल्गी एंड फंगाई, तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसको हम किसी कैटेगरी में या नहीं डाल सकते, यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए ये आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं आता। देन वायरस पे आ जाते हैं। वायरस क्या है, नॉन सेल्यूलर एंटाइटीज दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए और प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड पे स्टार मार्क कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, रिप्रोड्यूस ओनली इन होस्ट सेल्स, नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, TMV, टबैको, मोज़ेक वायरस, ये कुछ एग्जाम्पल है। मतलब इसके पास डीएनए आरएनए तो होता है, बट ये एक्टिव कब होता है, कब ये अपनी मशीनरी एक्टिवेट कर सकता है, जब ये होस्ट के अंदर जाता है। नॉन सेल्यूलर फॉर्म है, ये एग्जाम्पल है HIV, इन्फ्लुएंजा और आपका TMV वायरस। वायरॉइड्स स्मॉलर देन वायरस, कंटेन आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, और आपका ये कॉज करता है डिजीज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरॉइड स्मॉलर होता है आपका किससे, वायरस से, और ये आपकी डिजीजेस कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल डिजीज, और इसके पास आरएनए होता है बट विदाउट प्रोटीन कोट होता है। लेकिन हमने वायरस में देख लिया कि उसमें प्रोटीन कोट होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन में नहीं आ रहे हैं वो होते हैं आपके वायरस, वायरॉइड्स एंड आपके लाइकेन्स, राइट। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को। तो ये सारा था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में समझा। एरिस्टोटल ने जो भी आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, कैरोलस लीनियस ने, एंड आपका आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसमें हमने आर्की, यू बैक्टीरिया, आपका माइकोप्लाज्मा पढ़ा हमने, राइट। देन हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम डिफरेंट लेवल देखे, फंगाई में देखे हमने, राइट। देन किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, देन हमने वायरस, वायरॉइड्स, और आपका क्या पढ़ा हमने, लाइकेंस के बारे में समझा। सारा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अनअकैडमी आपके लिए लेकर आता रहता है डिफरेंट बैचेस, जिसमें 14+ आपके टेस्ट और 350+ लाइव क्लासेस इंग्लिश लैंग्वेज में। आप कोड मेरा यहाँ पे यूज कर सकते हैं दीप20। आप दीप20 यूज करेंगे तो यहाँ से भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। मेरा कोड यूज करिए। और भी बैचेस आपके चल रहे हैं जिसमें 1450+ लाइव लेक्चर, 40+ टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में आपके चल रहे हैं, जो कि सिर्फ इतने अमाउंट पे है, राइट। ठीक है, तो और भी टीम आपके लिए इतने अमाउंट पे ये डिफरेंट बैचेस लेके आते रहते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन आप लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है अच्छा बनाए। नीट सब्सक्रिप्शन ले, कोड मेरा मैंने बताया यूज कर सकते हैं, क्या, दीप20 आप यूज कर सकते हैं कोड दीप20, दैट इज DEEP
20 DEEP20 कोड यूज करें और बेनिफिट उठाएं ये अच्छे अच्छे बैचेस का। अच्छे से अपनी नीट की तैयारी करें, सिर्फ 5 मंथ आपकी तैयारी में बचते हैं, राइट। तो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम यही सोचते हैं आपको डिटेल लेक्चर में सब कुछ समझा सकें, राइट। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।